जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे भाई लोगों के, मेरे मित्रों के सबके कमेंट आ रहे थे कि कालछण देवता के बारे में बताओ करके। तो मैं आज आपको कालछण देवता की कथा बताऊंगा, उनकी पूरी कहानी बताऊंगा और छुरमल देवता उनके कौन लगते हैं और कैसे जो है सूर्यमल से उनका नाम छुरमल पड़ा। तो कालछण देवता धोई धुमाकोट के राजा थे। उनके रानी का नाम ह्योला देवी उनकी रानी का नाम है। तो कालछण देवता इंद्र के दीवान रहे, तो इंद्रलोक में वो रहते थे। जब कालछण देवता ने शादी करी अपनी, तो अपनी रानी को घर में रख के अपना जो है इंद्रलोक में चले गए। जब इंद्रलोक में चले गए तो राजा इंद्र के दीवान बताते हैं उनको, कालछण देवता को। तो राजा इंद्र के जब वो दीवान थे, तो उनकी रानी जब एक दिन नहा रही थी, तो जब उनकी रानी जब नहा रही थी, तो उनकी रानी में सूर्य भगवान की तेज पड़ा, सूर्य भगवान की नजर पड़ी। तो उनकी रानी जो ह्योला देवी हैं, तो ह्योला देवी जो है गर्भवती हो गई, उनका गर्भ ठहर गया। जब उनका गर्भ ठहर गया, तो जो है कालछण देवता एक दिन इंद्रलोक से जब अपने घर में आते हैं धोई धुमाकोट के राज में, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी रानी गर्भवती हो गई है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है कि मैं तो जो है इंद्रलोक में था, मेरी धर्म पत्नी जो रानी है वो कैसे गर्भवती हो गई। तो वो अपनी माँ से पूछते हैं, तो माँ भी कहती है ये सूर्य भगवान की छाया या सूर्य भगवान की नजर, सूर्य भगवान का तेज पड़ने से है। उनकी रानी कितना समझाती है, हे स्वामी मैं गलत नहीं हूं, ये सूर्य भगवान का जो है तेज पड़ा है। लेकिन जो है कालछण एक नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि कई जगह ये भी कहा गया कि उन्हें घर से निकाल भी दिया था, तो अलग कहीं कुटिया बना के रहती थी। और उनके पति ने, कालछण देवता ने अपनी रानी ह्योला देवी को छोड़ दिया था। तो ह्योला देवी का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ह्योला देवी अकेले रहती थी, गर्भवती थी और अपना वो इंद्र के दीवान थे, इंद्रलोक में चले गए। तो एक दिन उनके घर में एक बालक पैदा होता है, तो जिस बालक का नाम रखते हैं सूर्यमल। सूर्य के तेज से वो हुआ है। जब उनकी रानी नहा रही थी, ह्योला देवी जब नहा रही थी, तब सूर्य की नजर उनमें पड़ी, सूर्य की तपक, सूर्य की तेज उनमें पड़ा, तब जाके वो गर्भवती। तो सूर्यमल जब वो नहा रही थी, सूर्य का मल और सूर्य की तेज से, तब उनका नाम सूर्यमल पड़ा। तो उनका नाम जब सूर्यमल पड़ा, तो एक दिन जब सूर्यमल जो है बड़े हो जाते हैं, तो अपनी माता से पूछते हैं, माँ मेरे पिताजी कौन है, तू मुझे बता। तो वो कहती है तुम्हारे पिता जो है कालछण हैं और वह इंद्र के दीवान है इंद्रलोक में। जब इंद्र के दीवान इंद्रलोक में बताते, तो इंद्रलोक में जाते हैं। तो वह अपने पिताजी को वहां पूछते हैं, चलो घर, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तो कालछण उनका परित्याग कर देते हैं, कहते हैं कि मैंने तेरी माँ का भी त्याग करा है और तू मेरा पुत्र नहीं है। तो जो सूर्यमल देवता होते हैं वो बहुत मनाते हैं, लेकिन फिर भी कालछण देवता नहीं मानते हैं। तो कई परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती है। कहते हैं ठीक है, राजा इंद्र के कहने पर कालछण देवता मान जाते हैं। वो कहते हैं पहले तुझे परीक्षा देनी होगी, अगर तू मेरा पुत्र है तो तू पहले मेरी अपनी परीक्षा दे। तो कहते हैं घना घोर जंगल में जा, वहां शेर को पकड़ के ले ला, अगर तू मेरा पुत्र होगा शेर को पकड़ के लाएगा, बाघ को पकड़ के लाएगा। तो सूर्यमल जी जो है घना घोर जंगल में जाते हैं, सूर्य के जो सूर्यमल जी, तो घना घोर जंगल में बाघ को साध के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं उसको जो है सूर्यमल देवता को 7 समंदर पार लोहे के बक्स में बंद कर देते हैं। तब ह्योला देवी से कहता है अगर वो तेरा पुत्र है तू घर से दूध की धार दे, और 7 समंदर पार जो तेरा पुत्र मैंने बंद करा है लोहे के बक्स में, उसके मुंह में दूध की धार जाएगी। लेकिन उसका सांचा पुत्र था, तो जो है ह्योला देवी ने दूध की धार दी अपनी छाती से। तो 7 समंदर पार जो सूर्यमल देवता थे, उनके जो है ना दूध वहां पी लिया उन्होंने लोहे के बक्स में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं जो है कालछण देवता उनकी लेते हैं। तो कालछण देवता उनसे, वो छुरमल देवता जीत जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि छुरमल और कालछण की आपस में नहीं बनती थी। उन्होंने एक मरे मन से उनको अपना पुत्र माना, लेकिन
उन कालछण और छुरमल में नहीं बनती है। तो कालछण और छुरमल का ना मंदिर एक जगह भी नहीं होती है, एक साथ छुरमल और कालछण की पूजा नहीं होती है। छुरमल देवता और कालछण देवता की पूजा एक साथ नहीं होती है। एक साथ ही होगी, अगल बगल मंदिर होंगे और गर्भगृह अलग अलग होगा, लेकिन एक अंदर उनकी पूजा नहीं होती है। एक साथ हमारे इधर को कालछण देवता की पूजा नहीं होती है। मैं जागरूक के हिसाब से आपको ये कथा बता रहा हूं। अब इसी में दूसरी कथा आती है। जब माता कालिंगा, गोलजू की माता कालिंगा 7 सौतों के बीच में पड़ जाती है, गोलजू पैदा होने वाले होते हैं, तो 7 सौत उनको त्रिपुरी महल में ले जाते हैं, अंधकोप अंधेरे में ले जाते हैं, पाल काट के गोठ छिराते हैं, बालक कोई पैदा होगा गोठ में डाल देंगे। तो 7 सौत उसको घेर देते हैं। तब माता कालिंगा को उसमें साथ में कोई नहीं होता है, साथ करने वाला कोई नहीं होता है। तो माता कालिंगा कहती है, कोई देवी देवता हो तो मेरी रक्षा करो। गढ़ चंभावत में त्रिपुरी महल में माता का अकेले होती है माता कालिंगा। तब जाके जो है वहां पर छुरी से जो है छुरमल पैदा होते हैं। जी छुरी से पाल काटी होती है, उसी छुरी से छुरमल पैदा होते हैं। तब से उनका नाम छुरमल पड़ा। पहले छुरमल जी का पहले नाम जो है सूर्यमल है, सूर्य के मल से पैदा हुए हैं, सूर्य के तेज से छुरमल देवता। जब वो माता कालिंगा का साथ करने आए तब जाके उनका नाम छुरमल पड़ा। छुरी से वो पैदा हुए, कटार से जो पैदा हुए वो कटारमल हुए, और शिल से जो पैदा हुए कालछन हुए। शिल और लोड़ भी वहां पर रखा था, कटार वहां पर रखी थी, छुरी वहां पर रखी थी पाल काटने के लिए। कोई बच्चा होगा गोठ में छिरा देंगे। तब जाके छुरमल देवता यहाँ पर जो है गोलजू की रक्षा करने के लिए आए, माता कालिंगा की रक्षा करने के लिए आए। और कालछण देवता भी यहाँ पर प्रकट हुए हैं, कालशिन के नाम पर, शिल के नाम पर। तो शिल से जो है कालछण पैदा हुए गोलजू की रक्षा करने के लिए। तो गोलजू के धर्म भाई जो है कालछण जो है उनको अपना धर्म भाई, गोलजू उनको कालछण जी को अपना भाई मानते हैं। ये कथा जो है कालछण और छुरमल का जन्म तो पहले ही हो चुका है, देव रूप में है, देववंशी हैं। लेकिन जब गोलजू पैदा हुए गोलजू की रक्षा करने के लिए, गोलजू की माता की रक्षा करने के लिए उनको दोबारा यहां पर अवतार लेना पड़ा, कालछण जी को शिल के रूप में और सूर्यमल जी को छुरी के रूप में। तब जाके उनका नाम छुरमल पड़ा है। तो छुरमल जो है हमारे यहाँ धिनाली के देवता कहलाते हैं। छुरमल जी, छुरमल और कालछण देवता की एक साथ पूजा नहीं होती। एक गांव में हो सकती है लेकिन एक साथ नहीं होती है। उनका आपस में बैर था, उन्होंने अपने पुत्र को पुत्र नहीं माना तो उन्हें भी अपने पिता को पिता नहीं माना। इसमें तो ये भी कहा गया कहीं पर जागरण में कि वो आपस में लड़े, एक दूसरे का पांव भी तोड़ा, कुछ इस टाइप का भी कथा आती है कहीं पे। अलग अलग गुरु की अलग अलग कथाएं आती है। तो उनकी आपस में लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई है, युद्ध भी हुआ है जागरू में। कुछ गुरु का जागरू में मैंने ये भी सुना है। तो हमारे यहाँ, हमारे कुमाऊं की तरफ, हमारे दानपुर की तरफ, हमारे बागेश्वर के एरिया में या कहीं भी हमारे इस एरिया में जब हमारी गाय भैंस भी आती है तो छुरमल की केर होती है। कहीं होती है नागों की केर, कहीं होती है एड़ी की केर, कहीं होती है छुरमल की केर, कहीं होती है बधान की केर, कहीं होती है चमुआ की केर। अब ये चमुआ बधान क्या है इनके बारे में भी बताऊंगा। तो चमुआ के देवता कहते हैं तुम्हारी चमुआ की केर है या बधान की केर है, नागू की केर है, एड़ी की केर है या छुरमल की केर है। तो ज्यादातर होती है छुरमल की केर। तो हमारे यहाँ जब गाय भैंस ब्याह जाती है, 22 दिन जब होते हैं तो कहते हैं छुरमल को दूध चढ़ाया। और छुरमल को हमारे यहाँ बलि का विधान भी है, बकरा भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, लापसी चढ़ाते हैं। तो अपना अपना परण होता है कि हमारा भैंस, हमारी गाय अच्छे से ब्याह जाएगी, अच्छे से दूध देने लग जाएगी। हे छुरमल देवता, तुम्हें मैं दूध बाड़ी मतलब दूध का भोग लगाएंगे, तुम्हें जो है बकरी चढ़ाएंगे, तुम्हें लापसी चढ़ाएंगे। तो ये हमारे कहावत है, हमारी कथा है, हमारे जो पितरों से जो चला आ रहा है वो हम नई पीढ़ी को भी करना चाहिए और कर रहे हैं। अब आजकल के लोग गाय भैंस नहीं पाल रहे, कहाँ से छुरमल पूछते हैं। तो पूछना चाहिए। हमारे देवी देवता जो छुरमल देवता हैं, हमारे कालछण देवता हैं, हमारे शिलियाबीर, लोड़ियाबीर और कटार से कटारेमल हैं, भागेमल है, नागेमल है, तो उन्हीं के वंशज हैं। तो कटार से जो कटारेमल हुए हैं, जो अल्मोड़ा में हमारा कटारेमल का मंदिर है, ये सब गोलजू के धर्म भाई हैं, गोलजू की रक्षा के लिए आए हैं।
तो गोलजू ने सबको अपना भाई माना, अपने साथ लेके चले गोलजू। तो गोलजू ने सबको अपना अपना स्थान, उनको सब अपनी अपनी जगह स्थान दिया, अपने अपने जो स्थान पर गए और गोलजू के धर्म भाई कहलाए। तो ये कहानी है कालछण देवता की। अगर आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, अपना नंबर भी मैंने इसमें डाला हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा गुरु गोरखनाथ जी करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बड़ी ज्ञान की बात होती है। रात को 9 से 10 या 11 भी बज जाता है कभी। तो उसमें जो है सवाल जवाब होते हैं, शंका समाधान होते हैं, देवी देवता की कथा कहानी बताई जाती है। मैं तो जागरूक में बिजी रहता हूँ, मेरे साथ के और लोग जो है कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ ग्रुप में। मेरे साथ के अच्छे अच्छे गुरु लोग मैंने उसमें रखे हैं, अच्छे सिद्ध डंगरिया हैं, अच्छे पंडित जी लोग हैं, शास्त्री जी लोग हैं जो ज्ञान की बात बताते हैं। तो आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक मैंने सेंड करा है, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ना चाहते तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज के जरिए अपना नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं जोड़ दूंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ जानना है तो मैं तैयार हूं आपको बताने के लिए। तो जितनी कथा मुझे मालूम थी मैंने आपको बताई कालछण देवता के बारे में। तो शिल से जो पैदा हुए हैं वो है कालछण, जिसने गोलजू की रक्षा करी, माता कालिंगा की रक्षा करी, वो है कालछण। उनके पुत्र हैं छुरमल देवता। पहले नाम हुआ सूर्यमल, उसके बाद छुरी से वो पैदा हुए, तब नाम पड़ा छुरमल। तो कालछण देवता की बड़ी अपार महिमा है, छुरमल देवता की बड़ी अपार महिमा है। तो छुरमल देवता हर गांव में पूजे जाते हैं और कालछण देवता भी पूजा जाते हैं, पर्चधारी देवता हैं। उनका जो है सबसे ज्यादा कालछण जो है पिथौरागढ़ की तरफ पूजे जाता है। पिथौरागढ़ की तरफ बड़े भव्य से उनका जागर आयोजन ढोल में होता है और बड़े विधि विधान से उनके पर्चधारी देवता हैं। और हमारे इधर को कम पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ अलगनाथ जी के साथ कालछण देवता को पूजते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और हमारे कांडा में भी है कालछण देवता का मंदिर, लेकिन कालछण देवता हमारे यहाँ कम ही पूजे जाते हैं। कहीं कहीं गोलजू के साथ भी हैं और हमारे दानपुर पट्टी में सिर्फ अलगनाथ जी के साथ कालछण देवता को पूजते हैं। और छुरमल तो हमारे यहाँ हर गांव में, धिनाली के देवता हैं, गाय भैंसों के देवता हैं, तो ये छुरमल देवता। तो मैंने आपको जो है कालछण देवता की कथा बताई, छुरमल देवता की कथा बताई। अगर आपको और भी देवी देवताओं के बारे में अगर कथा सुननी है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करें, मैं आपको सुना दूंगा। जय कालछण देवता, जय छुरमल देवता। सूर्य के जो बरदाई जो बालक हैं सूर्यमल, छुरमल देवता, और शिल से जो पैदा हुए कालछण देवता। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।